वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। दिस इज कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज हम ये चैप्टर देखने वाले हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ये जो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस चैप्टर है, हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला, कंपाउंड फॉर्मूला भी देखा था और प्रीवियस सेशंस में फॉर्मूला में कैसे रेंज और टेक्स्ट भी यूज करना है वो भी हम लोगों ने देखा था। ऑलराइट, सो ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला सब हम लोग क्रिएट करते हैं एक्सेल में बिकॉज इट मेक्स आवर कैलकुलेशंस इजियर। हम जो कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बिल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट के मार्क्स, आपका जो मार्क्स आया है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये सब आप करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर में आपको सिर्फ नंबर्स टाइप करना पड़ेगा। यू कांट टाइप व्हाई डू यू हैव दिस मनी। फॉर एग्जाम्पल अभी बिल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग कैलकुलेटर में क्या टाइप कर सकते हैं, वी कैन टाइप 50 प्लस 60 प्लस 70, इतना ही कर सकते हैं। मगर एक्सेल में क्या कर सकते हैं, यू कैन टाइप फॉर व्हाट वी स्पेंड दैट, है ना। सो जिसके लिए हम स्पेंड किए हैं उसका डिटेल्स भी वहां पे लिख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, वो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा हमें। यस और नो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉर्मूलाज विद रेफरेंसेस। ये रेफरेंस क्या होता है चिल्ड्रन? व्हाट इज अ रेफरेंस? इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग रेफरेंस का? रेफरेंस इज नोइंग समथिंग, नोइंग समवन। ओके, एक पर्सन को जब दूसरा पर्सन से मालूम पड़ता है, दैट बिकम्स अ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सोचो कि आपके एक फ्रेंड है और स्कूल में है, वो आपके लिए नेबरहुड में भी एक फ्रेंड है, मगर आपके जो नेबरहुड का फ्रेंड है, ही वुडंट हैव मेट योर स्कूल फ्रेंड। जब आप अपने फ्रेंड को, स्कूल फ्रेंड को नेबर फ्रेंड के साथ मीट करवाते हो, दैट टाइम यू कॉल इट एज अ रेफरेंस। सो अ पर्सन हु हैज अ common relation between two different persons who do not know each other, okay, वो बनता है रेफरेंस। सो मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज माई फ्रेंड। किसको? अपने नेबरहुड फ्रेंड को आप बोल सकते हो दिस इज माई फ्रेंड। सो आपके रेफरेंस से वो उनको याद कर सकते हैं। समझ में आया? सो यहीं पे व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेल, ये जो सेल्स हैं वो सब एक दूसरे से रेफर हो चुके हैं। When you calculate, they refer each other. Okay? So अब देखते हैं कैसे वो references use करते हैं। So we are going to see what are types of cell references. हमने तो अभी देखा था cells refer each other. So ये जो cells each other को refer कर रहे हैं उनका specific types होता है। Okay? So आज देखने वाले हैं उसमें से दो types. Usually there are 3 different types. Okay? आज तो देखेंगे दो टाइप्स। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ सेल रेफरेंस होता है रिलेटिव रेफरेंसेस। फर्स्ट टाइप ऑफ रेफरेंस होता है रिलेटिव रेफरेंस। हम लोगों ने रिलेटिव वर्ड तो कहीं पे सुना है। वेयर डिड वी हियर अबाउट दिस रिलेटिव रेफरेंस? हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, याद है आपको? यस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कब यूज करते हैं? व्हेन यू हैव टू डिफरेंट थिंग्स टू कंपेयर विथ ईच अदर। जब आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ता है, दो नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है या फिर दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना पड़ता है, दैट टाइम वी यूज अ रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेटिव का मतलब है दो या उससे भी ज्यादा जब हम सेल्स को रिलेट करते हैं वो बनता है रिलेटिव रेफरेंसेस। ओके, सो दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन अब हम एक्सेल में देखेंगे। ऑलराइट, सो पहला वाला है रिलेटिव रेफरेंसेस। देखते हैं ये क्या होता है एक्सेल शीट में। ऑलराइट, हम लोगों ने देखा था बुक 1 एक्सेल और वर्कबुक इज ऑलरेडी रेडी फॉर अस। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, इसमें टेबल्स लिखने वाले हैं। ओके, नॉर्मल 6 टेबल्स लिखने वाले हैं, मगर क्या लिखने वाले हैं, सिर्फ वो टेबल जो है उसका नंबर और 1 2 3 4 इतना ही लिखने वाले हैं। ओके, देखो क्या लिखने वाली हूं मैं। आई एम गोइंग टू टाइप 6 हियर। ओके, यहां पे 1 लिखने वाली हूं।
दूसरा मैं क्या लिखूंगी, 6 into 1 is equal to 6. सो दूसरा में क्या लिखना पड़ेगा, वापस 6 लिखना है, यस, 6 into 2, 6 2s are, और उसके बाद वापस 6 3s are, है ना। सो इसके लिए हम लोगों ने इसी एक मेथड सीखा था प्रीवियस सेशंस में, क्या है वो, ऑटोफिल फीचर, याद है आपको, एक्सेल का ऑटोफिल फीचर, क्या कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग देम, ड्रैग करने से क्या होगा, एवरीथिंग विल गेट कॉपीड हियर, है ना। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, 6 into ही करना पड़ेगा, है ना, यस। सो अभी यहां पे देखने वाले हैं 1 2 3 तो हो गया है, हमें तो क्या चाहिए, 1 2 3 4 till 10 चाहिए। सो हम यहाँ पे भी क्लिक एंड ड्रैग करने वाले हैं, मगर यहाँ पे ऑटोफिल ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ, क्लिक करके फिल सीरीज देना पड़ेगा। सो व्हेन यू डू दिस फिल सीरीज, आपका जो सीरीज है वो टाइप हो जाएगा। सो 1 2 3 ही हम लोगों ने टाइप किया था और ड्रैग किए थे, इट वाज ऑल 3s। जब ऑटोफिल ऑप्शन में जाके क्लिक किए, वहां पे क्या हुआ, इट फिल्ड इन द एंटायर सीरीज, है या नहीं, यस। सो हम क्या करने वाले हैं, अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर यहां पे लिखने वाले हैं। कौन सा है फॉर्मूला बता दो, व्हाट फॉर्मूला डू यू राइट टू मल्टीप्लाई देम, पहले तो आपको इक्वल टू टाइप करना है, वेरी गुड, पहले तो यू टाइप इक्वल टू के बाद क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई, 6 डाल सकती हूं क्या, नो, वी विल ऑलवेज यूज द सेल एड्रेस, ऑलवेज यूज द सेल एड्रेस। सो इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन से सिंबल यूज करेंगे कंप्यूटर में, वी यूज एन एस्ट्रिक, वेरी गुड, वी यूज एन एस्ट्रिक सिंबल। सो अभी एस्ट्रिक कर दिया है, और दूसरा नंबर कौन सा है मल्टीप्लाई करने के लिए, 1, उसका सेल एड्रेस है B2, हो गया, यस, इज दिस द आंसर, आर वी राइट अबाउट द फॉर्मूला, ओके। अभी एंटर क्लिक करके देखते हैं, यस, वी आर राइट अबाउट द फॉर्मूला, 6 into 1 is equal to 6, ये तो परफेक्ट है, ओके। सो हम लोगों ने बहुत सारे एक्सरसाइजेस में देख चुके हैं कि क्लिक एंड ड्रैग करने से ऑटोमेटिकली नंबर्स बदल जाएगा, कौन सा नंबर्स, रो नंबर्स बदल जाएगा। देखते हैं कैसे रोल नंबर्स बदलता है इसमें, आई एम क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग देम, ये तो 6 टेबल ऐसे ही आ गया, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, देखा, टिल 6 11s are 66 आ गया है। मगर देखो यहाँ पे जो 66 पे आप क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे A12 into B12 आ गया है, यस, A12 into B12 यही है ना, ये 6 का सेल एड्रेस और 11 का सेल एड्रेस, यस और नो, यस। तो 6 का सेल एड्रेस है यहाँ पे, इट इज A12, 11 का सेल एड्रेस है B12। सो यहाँ पे जो किया था वो मल्टीप्लिकेशन किया था, मगर हम लोगों ने सिर्फ A2 into B2 किए थे, कैसे A12 B12 आ गया यहाँ पे। ये जो ड्रैगिंग ऑप्शन होता है एक्सेल में, व्हेन यू ड्रैग दिस, ऑटोमेटिकली आपका जो रोज होते हैं वो स्टार्ट्स गेटिंग मैनिपुलेटेड। कैसे, आप तो यहाँ पे फील्ड्स तो एक साथ ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आप लिख रहे हो प्राइस, यहाँ पे लिख रहे हो यूनिट्स, यहां पे लिख रहे हो कॉस्ट, यहां पे लिख रहे हो टोटल प्राइस, करेक्ट। यहां पे जो कुछ है यूनिट्स और कॉस्ट के नीचे, यहां पे एक कंप्लीट कॉलम में क्या रहेगा, सिर्फ यूनिट्स रहेंगे, और ये कंप्लीट कॉलम में सिर्फ कॉस्ट ही रहेंगे। सो जो फॉर्मूला हम ये फर्स्ट रो के लिए अप्लाई करते हैं, द सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड फॉर ऑल द रोज, है या नहीं, क्योंकि यहां पे भी यूनिट्स ही होने वाला है, यहां पे भी कॉस्ट ही होने वाला है। जब हमको पता है कि टोटल प्राइस का फॉर्मूला इज यूनिट्स इनटू कॉस्ट, हम तो वही फॉर्मूला को सभी रोज में इंप्लाई करेंगे, यस और नो, यस। सो इसके लिए एक्सेल ने हमें ये इजी फीचर दिया है जिसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, जिसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस।
अभी रिलेटिव रेफरेंस होने के हिसाब से क्या हो रहा है, योर रो नंबर्स गेट इंक्रीमेंटेड। अभी सोचो, यहां पे आप क्लिक कर रहे हो और देखो A3 इंटू B3, हम लोगों ने सिर्फ A2 इंटू B2 किया था। क्यों यहाँ पे A3 इंटू B3 आया? क्योंकि द नेक्स्ट रो हैज द वैल्यूज इन A3 एंड B3। फोर्थ रो कहां पे है वैल्यूज? A4 एंड B4। समझ में आया? सो आपको पता है कि ये दोनों कॉलम के वैल्यूज मल्टीप्लाई करने हैं और यहाँ पे जो कॉलम है उसमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है। सो ये एक्सेल को पता है कि हर एक सेल में हर एक डेटा रहेगा और जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन वी ड्रैग देम इट इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स का मतलब इंक्रीजेस द रो नंबर्स अलोन। इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। कैसे रिलेटिव बनता है? जो वैल्यूज दूसरे सेल्स में है वो वैल्यूज का रिलेटिव यहां पे बदल जाएगा हमारा फॉर्मूला। सो रिलेटिव टू द वैल्यूज द फॉर्मूला हियर चेंजेस। समझ में आया? सो दिस इज व्हाई वी कॉल दिस एज रिलेटिव रेफरेंस। ओके, सो अभी देखने वाले हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट क्या होता है? फर्स्ट थिंग, एब्सोल्यूट का मतलब है ये किसी से भी रिलेट नहीं होगा। इट विल बी अ फिक्स्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू। ओके, सो अभी देखो, मुझे पता है ये 6 नंबर का टेबल है। इंस्टेड ऑफ मी टाइपिंग 6 ऑल ओवर, यहां से यहां तक मैं 6 ही टाइप कर रही हूं, है ना? प्रीवियस में ऐसे ही था ना, यू वर टाइपिंग 6 थ्रू आउट और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला डाल के हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था। अभी इतना 6 लिखने से कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 6 तो ऑलरेडी वो सेल में बैठा है। कौन सा सेल में? A2 के सेल में 6 बैठा है। ऑलराइट, सो क्या करने वाले हैं, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम एक डॉलर सिंबल ऐड करने वाले हैं। डॉलर सिंबल कैसे ऐड कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस 4। ओके, शिफ्ट प्लस 4 और यहां पे रो में भी डॉलर सिंबल ऐड करने वाले हैं। इसको जनरली कंप्यूटर टर्म में कहते हैं एंकरिंग। क्या कहते हैं उसे? एंकरिंग। एंकर रो, एंकर कॉलम। इसका मतलब है जो कॉलम और रो का सेल एड्रेस है उसे रिलेटिवली मत बदलो। हम लोगों ने प्रीवियस में क्या देखा था रिलेटिव रेफरेंस में? एज यू गो डाउन आपका जो रो नंबर है वो केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, है या नहीं? क्योंकि हम लोगों को वो रोज में आंसर चाहिए था, हम लोगों को C4 में चाहिए था। सो कौन सा ले रहे थे हम लोग? A4 और B4 ले रहे थे। सो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर वाज डूइंग दैट। अभी हम लोग बता रहे हैं कि कंप्यूटर को देखो ये फिक्स्ड है, ये रो नंबर और कॉलम नंबर फिक्स्ड है, इसको मत बदलना। ओके, और जब मैं ऐसे वाला इंस्ट्रक्शन देती हूं डॉलर सिंबल के साथ, अभी भी आंसर 6 ही आ रहा है। अभी मैं क्लिक करके ड्रैग करने वाली हूं, देखते हैं क्या आएगा। ओके, वही आंसर आ रहा है। 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, है या नहीं? हाउ इज दैट पॉसिबल? यहां पे तो 6 ही नहीं है, कैसे आ रहा है आंसर? क्योंकि ये जो 6 है इसके साथ सभी रोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये जो 6 है उसके साथ हम हर एक रो को मल्टीप्लाई करके आंसर दिखा रहे हैं। यहां पे आप देखो, यहां पे तो रिलेटिव रेफरेंस है, यहां पे जो देख रहे हैं ये तो बदलते ही जा रहा है। ये तो B2 से बदल गया है। ये देखो, यहां पे तो क्या था? B2, करेक्ट? सो B2 था और एंटर। और यहां पे क्या है? $A $2 इंटू B3। B2 B3 तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मुझे तो ये वाला सब सेपरेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मगर 6 को मुझे रिपीट नहीं करना है। तो मैं क्या की थी उसको? आई हैव एडेड एन एंकर सिंबल। ये जो डॉलर सिंबल है उसे कहते हैं एंकर। जब मैं एंकर कर देती हूं क्या होगा? द कॉलम विल रिमेन सेम। द कॉलम विल रिमेन सेम। क्यों मैडम? सिर्फ एंकर एक में डालने की कोई जरूरत नहीं, एक में काफी नहीं है क्या? दोनों में डालना है। अभी देखते हैं एक में डालने से क्या हो रहा है। ओके, सो मैं यहां पे लिखने वाली हूं इक्वल टू दिस इनटू
दिस, ओके। अभी मैं सिर्फ कॉलम पे डॉलर डालने वाली हूं, सिर्फ कॉलम पे, हाँ। सो अभी देखते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन आया था। ओ C2 कर ली थी मैंने, 1 मिनट। सो यू डू B2, ओके। अभी एंटर कीजिए। अभी क्लिक करके ड्रैग करके देखते हैं क्या आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि ये जो रो नंबर है वो रिलेटिवली बदलते ही जा रहा है। देखा आपने फॉर्मूला बार में, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। सो दिस गेट्स इंक्रीमेंटेड। हमें तो ऐसा वाला नहीं चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे जाके और एक डॉलर को ऐड कर देंगे। अभी ये डॉलर तो निकाल देंगे, ओके। अभी तो रो नंबर इज कांस्टेंट, कॉलम नंबर इज नॉट कांस्टेंट, ओके। अभी मैं एंटर प्रेस करने वाली हूं और अभी क्लिक करके ड्रैग करने से क्या होगा, ये तो आ रहा है। क्योंकि ए कॉलम जो है वो वैसे के वैसे ही है, सिर्फ रो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि वी आर गोइंग रो वाइज। समझ में आया आपको? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये किसके लिए यूज करते हैं? वी नीड नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। समझ में आया? So what did we study today, students? We saw about the types of references in an Excel sheet. We saw how we relatively refer a cell and absolutely refer a cell. Okay? Please practice your sessions. Meet you in the next session, children. Bye-bye.